मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट वेनेट थ्योरी, यानी आपको इसके दो नाम जरूर याद रखने हैं। इनके नाम या तो आपसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बोलेगा या आपसे पूछेगा सेंट वेनेट थ्योरी। तो आपको दिमाग में याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी या सेंट वेनेट थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो एक ही है। या तो सेंट वेनेट थ्योरी के बारे में पूछ लेगा आपसे या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के बारे में पूछ ले, तो आपको एक ही कंटेंट लिखना है। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी आता है या सेंट वेनेट थ्योरी आता है, तो उसके अंदर हमें क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या रेफर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, yielding will occur when the maximum principal strain just exceed the strain at the tensile yield point in either simple tension या compression। तो यहाँ पे देखिए साफ से मेंशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो यानी आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि यानी स्ट्रेन का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, अच्छा स्ट्रेन है तो इसमें स्ट्रेन की बात होगी, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, yielding will occur when maximum principal strain just exceed the strain। स्ट्रेन आपको पता ही है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ तो बता चुके हैं, स्ट्रेस आपको बता चुके हैं। जस्ट एक्सीड द स्ट्रेन एट द टेंसाइल यील्ड पॉइंट इन आइदर सिंपल टेंशन या कंप्रेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर, इन आइदर सिंपल टेंशन या कंप्रेशन। इफ़ नीटा वन, आप यहाँ पर अलग अलग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो बुक में यूज़ किया गया वो आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नीटा वन एंड नीटा टू आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे जो थ्योरम है वो स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो इफ़ नीटा वन एंड नीटा टू आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इन द लिमिटिंग केस। अब यहाँ पे देखिए नीटा वन एंड नीटा टू हमारे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसी तरह से किसके रिस्पेक्टिव में, करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वन और सिग्मा टू के लिमिटिंग केस के रिस्पेक्टिव में। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अगर हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला 1/E। यहाँ पे दे सकते हैं 1/E ब्रैकेट में सिग्मा वन यहाँ पे ग्रेटर हो गया, सिग्मा वन माइनस न्यू सिग्मा टू। नीटा वन इक्वल टू 1/E सिग्मा वन माइनस न्यू सिग्मा टू। यहाँ पर सिग्मा वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंबल लग जाएगा यहाँ पर सिग्मा टू के रिस्पेक्टिव में। तो ये कंडीशन अगर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। फिर ईटा टू निकालेंगे तो ईटा टू हमारा क्या था, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन था। तो मैं जब ईटा टू हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन था, तो यहाँ पे सिग्मा टू जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा वन के, जो कि क्या आ जाएगा 1/E सिग्मा टू माइनस न्यू सिग्मा वन के। तो अब हमने क्या किया, ई जो है यहाँ पर इसका ऊपर की ओर लेके गए, तो इस वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी ई जो है ऊपर टर्म से लेके गए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जैसे ई का नीटा वन से, तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन, ई नीटा वन इक्वल टू सिग्मा वन माइनस न्यू सिग्मा टू, जो कि प्लस माइनस सिग्मा नॉट के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं। फिर इसी तरह से ई का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ई सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टू माइनस न्यू सिग्मा वन प्लस माइनस सिग्मा नॉट के। तो द बाउंड्री ऑफ द यील्ड सरफेस इन दिस केस दैट्स इन फिगर इन दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको हमने रिप्रेजेंट किया जिस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सिग्मा वन की वैल्यू हो गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई सिग्मा टू की, सिग्मा वन सिग्मा टू, सिग्मा वन और सिग्मा टू आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द करस्पॉन्डिंग एट द लिमिटिंग केस। अब यहाँ पर दिस वन योर प्लेन, यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे जो आपकी आ रही है सिग्मा वन माइनस न्यू सिग्मा टू, और एक कंडीशन आ रही है यहाँ पर सिग्मा टू माइनस न्यू सिग्मा टू के रिस्पेक्टिव। तो अब यहाँ पे हमारा प्लस माइनस सिग्मा नॉट है, यहाँ पे प्लस माइनस सिग्मा नॉट है। तो हमने ये जो इक्वेशन है वो सिग्मा नॉट के रिस्पेक्टिव बना दी। तो अब हम यह क्या देखते हैं कि अगर यारी जो वैल्यू है, यानी ये इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू जो इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो दैट मीन्स इक्वेशन जो फॉर्मेशन हो जाएगा सिग्मा वन के लिए, जो वैल्यूज़ आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है इधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा सिग्मा नॉट प्लस वी सिग्मा टू, और इस तरह से सिग्मा टू निकालेंगे तो सिग्मा नॉट इक्वल टू वी न्यू सिग्मा वन। So these are the boundary of yield surface in this case of this
इन दिस गिवन फिगर बिलो। तो आपको ये बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना है और इस तरह से रिप्रेजेंट करना है वैल्यूज़ को। सिग्मा 1 इधर आपको दिखाना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, और यहाँ पर ये प्लस एक्सिस है तो प्लस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो प्लस सिग्मा वाई, फिर यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंटेबल हो गई है। तो दिस वन योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जो कि हमने देखा ये दिस इज द यील्ड सरफेस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो ये आपको लैंग्वेज याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी yielding will occur when the maximum principal strain just exceed the strain at the tensile yield point in either simple tension या compression. If neta 1 and neta 2 are maximum and minimum principal strain corresponding to sigma 1 and sigma 2 in the limiting case. This is the equations and this one is the figure out. तो ये आपको बनाना ही बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी या सेंट वेरिएंट थ्योरी को एलिब्रेट करिए, एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है और ये डायग्राम बनाना है।